हाय, वेलकम बैक। और आज थोड़ी सी पर्सनल बातें करना चाहती हूँ मैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो कि मैंने नहीं किया था। तो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, जो कि 6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम है 2026 का, उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड आई एम अ पार्शियल ड्रॉपर। मैं अभी कॉलेज में भी हूँ, विच इज़ अ यूनिवर्सिटी, एंड आई एम इन BSc बॉटनी। और मेरे इंटरनल एग्ज़ाम्स थे जो कि आज ख़त्म हुए हैं, और मैं साइड बाय साइड नीट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है। एंड आज जैसे कि मैंने कहा एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो कल रात को मैं सोई नहीं थी कि पढ़ना था, और आज दोपहर से मैं शाम तक सो ही रही थी 6:30 तक। 6:30 को उठ के आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू सी कि मेरा कितना बैकलॉग है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, राइट। तो मैंने गो थ्रू किया सिलेबस एक बार, और ये रहे मेरे आंसर्स। ठीक है, मैं दिखाना भी चाहती हूँ क्या क्या बाकी है। तो फिज़िक्स का मैंने 1D कंप्लीट किया है, 2D भी कंप्लीट कर लिया है, NLM, वर्क एंड सेंटर ऑफ मास, तीनों ये हाफ ख़त्म हुआ है। अब मैं इसका स्टोरी बताऊँ ना कि तीनों का कैसे हाफ हाफ कंप्लीट हुआ है। तो देखो यार, पहले NLM कर लिया मैंने 2D के बाद, वो बीच में अटक गया, बैकलॉग ऑब्वियसली। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करा, और तब तक वर्क शुरू हो गया। अब वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर ख़त्म, मतलब NLM ख़त्म करने के बाद शुरू करना चाहिए था, बट मैंने बीच में शुरू कर दिया, तो उसका भी रह गया NLM का। अब वर्क का भी बैकलॉग थोड़ा बन रहा था, सेंटर ऑफ मास शुरू हो गया। अब वर्क छोड़ के सेंटर ऑफ मास पे आ गए हम, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास का भी हो गया बैकलॉग। तो मैंने रोटेशन ही को पूरा छोड़ दिया, और मैं डायरेक्टली आ गई ग्रेविटेशन पे। और मेरा ग्रेविटेशन अभी ऑनगोइंग है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है 1 महीने से। 1 महीने से ख़त्म क्यों नहीं रहा है, उसका रीज़न भी है। मेरे को कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस इज़ अ वायबिलिटी देयर, इसलिए कॉलेज जाती हूँ मैं। और उसके चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा था मेरा सिलेबस। शेड्यूल भी बहुत बेकार शेड्यूल हो रखा है 1 महीने से, क्योंकि 1 महीने पहले ही मेरा एडमिशन हुआ है दशहरा के पहले, तो इसलिए। और ग्रेविटेशन के बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगी अब ऑसिलेशंस पे। मैं ये चारों चैप्टर अभी के लिए थोड़ा स्किप कर रही हूँ, ये धीरे धीरे बैकलॉग में ख़त्म करूँगी। मैं ख़त्म करूँगी, ऐसा नहीं कि छोड़ने वाली हूँ, ख़त्म करने ही वाली हूँ, ठीक है। बट ग्रेविटेशन के बाद मैं डायरेक्टली ऑसिलेशंस पे आ जाऊँगी। नेक्स्ट फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, रिडॉक्स, सॉल्यूशन, ये तीनों अच्छे से कवर कर लिए थे। केमिकल काइनेटिक्स अभी मेरा चल रहा है। फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत लोगों का बैकलॉग में होता है, बहुत लोगों का, और मेरा भी वही सिचुएशन है। फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी बैकलॉग में थी, धीरे धीरे करके अभी कंप्लीट कर रही हूँ। केमिकल काइनेटिक्स मेरा चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चल रहा है आधा आधा, ये वन शॉट से कर रही हूँ मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये तीनों चैप्टर मैं अभी के लिए थोड़ा साइड में रखूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों ये चैप्टर्स मेरे को थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँगी मैं। और इसको मैं कोशिश करूँगी कि जब तक मेरा फ़िज़िक्स ख़त्म हो तब मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ये तीनों चैप्टर्स में शुरू करूँ। एंड इनऑर्गेनिक पे आए तो अभी पीरियोडिक टेबल ख़त्म कर लिया क्लास के हिसाब से, और केमिकल बॉन्डिंग मेरी अभी चल रही है। तो क्या मतलब अटकी हुई है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स कर रही हूँ एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर भी, इसलिए ये अटका हुआ है बीच में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म चल रहा है, एंड IUPAC मैंने ख़त्म कर लिया वन शॉट से, बहुत पहले ही ख़त्म कर लिया था। थोड़ा सा बस क्वेश्चंस उसके कुछ बाकी हैं, जो कि आज मैं कर रही थी अभी, ठीक है। नाउ कमिंग टू बॉटनी एंड ज़ूलॉजी,
तो बॉटनी में मेरा ऑलमोस्ट जो सर ने पढ़ा रखा है, और फैक्ट वाइज मैं यकीन 2.0 की स्टूडेंट हूँ, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। तो रुपेश सर से ही पढ़ रही हूँ मैं, और विपिन सर के रिविजन लेक्चर्स में देखती हूँ यूट्यूब पे। तो सेल साइकिल लिविंग एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये मैंने कंप्लीट कर रखा है। रेस्पिरेशन ख़त्म अभी मैंने रिसेंटली ही किया है रेस्पिरेशन, और ये तीनों चैप्टर्स मेरे आधे आधे कंप्लीट हुए हैं। इसके मैं लेक्चर्स नहीं देख रही, इट्स जस्ट वन शॉट, क्योंकि मेरे पास नोट्स वगैरह सब कुछ थे इन तीनों चैप्टर्स के। एक्चुअली सारे चैप्टर्स के हैं, बट इनिशियली ना जोश होता है कि चलो कर लेते हैं लेक्चर से, बट धीरे धीरे टाइम आते आते ना वो जोश गायब हो गया मेरा। तो इसलिए अब तो वन शॉट से ही ये तीनों चैप्टर्स का चलना है, और फिर ये तीनों ख़त्म होने के बाद आई विल जस्ट गो टू फोटोसिंथेसिस, है ना। और ज़ूलॉजी की बात करूँ तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल किंगडम, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड लोकोमोशन ये ख़त्म कर रखा है। अब रहे एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये ख़त्म नहीं हुआ है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी चल रहा है, एंड उसके बाद मैं जाऊँगी बायोमॉलिक्यूल्स में। तो इतना बाकी है, और इतना ख़त्म हुआ है जो हुआ है, और बाकी का जो चैप्टर पढ़ा नहीं है उसका तो छोड़ ही दो, उसका क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं और एक चीज़ पे जो कि ये है, और ये मेरे को ना आज हिट हुआ जब मैं शाम को सो के उठी। मेरे को ये हिट हो गया कि लाइक कुछ 180 डेज़ बचे हैं, लाइक 6 मंथ्स, एग्जैक्ट 6 मंथ्स, एक्चुअली एग्जैक्टली 6 मंथ्स, और उसमें 120 दिन के अंदर मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है। एज़ पर जैसे बैच में ख़त्म होगा उतना ही मैंने डेडलाइन रखा है, ±15 डेज़, लाइक आइदर वो जनवरी 31 तक या फिर फरवरी 28 तक। उससे एक्सटेंड मैं नहीं करना चाहती, उसके अंदर ही मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। और अभी नवंबर के 3 दिन तो चले गए, सो 117 डेज़ बचे हुए हैं, और मेरे को कॉलेज भी जाना होता है और प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो मैंने अभी सोच रखा है कि मैं कॉलेज बस कोर सब्जेक्ट्स के लिए ही जाऊँगी। कोर सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी का कोर 1 एंड कोर 2 होता है। यही 2 कोर सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस ज़्यादातर डलते हैं। और रही बात माइनर सब्जेक्ट्स की, तो ज़ूलॉजी है मेरा माइनर 1 एंड माइनर 2 इज़ केमिस्ट्री। सो माइनर सब्जेक्ट्स में सोच रही हूँ कि किसी को बोल के लगा दो प्रॉक्सी, जैसे कि बाकी की 3 सब्जेक्ट्स में कर रही हूँ, लाइक रीजनल लैंग्वेज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, और एक MDC नाम का कुछ सब्जेक्ट होता है। सो इट्स लाइक स्किल डेवलपमेंट्स, कुछ प्रोग्राम है वो सब। तो उसमें मैं सोच रही थी कि किसी को बोल के लगा दूँ, एंड इनिशियली तो यही प्लान है, बाद का तो बाद में देखा जाएगा, है ना। तो अभी के लिए तो यही प्लान है। और रही बात टेस्ट्स की, तो ये मैंने आज टेस्ट सिलेबस डाउनलोड किया है, और सच बताऊँ ना इतना छोटा छोटा है, मैं अगर फोकस करूँ कैमरा को तो भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा मुझे आँख से ही क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इट्स बेटर दैट आई स्टिक टू द PDF फाइल। पता भी नहीं चल रहा यार, कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैंने आज तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है, एक भी नहीं। इनिशियली 2 टेस्ट दिए थे आई थिंक, प्रैक्टिस टेस्ट। ये पहले के 2 टेस्ट मैंने दे रखे हैं, फोकस कर लूँ ज़रा, हाँ। तो ये पहले के 2 टेस्ट मैंने दे रखे हैं, और बाकी का कोई टेस्ट मैंने नहीं दिया। तो अभी संडे से, मतलब इस वीक के संडे से आई स्टार्ट गिविंग टेस्ट्स एज वेल। होपफुली अपना 100% देने के लिए मैं रेडी हूँ। होपफुली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी 1 महीने से पढ़ाई हो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। सो आई एम रेडी टू फाइट बैक फॉर व्हाट आई वांट टू डू। और एक्चुअली ना मैं एक गूगल शीट फॉर्म पे अपना वो बना रही थी, एक बार दिखा दूँ मैं अपना ये डेटा शीट बना रही थी कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन को क्या ख़त्म करना है। सो इट लुक्स लाइक दिस। ये 2 कॉलम फिज़िक्स के हैं, दिखा दूँ।
फिज़िक्स के, ये फिज़िकल, केमिस्ट्री, देन इट्स इनऑर्गेनिक, देन इट्स ऑर्गेनिक, बॉटनी, ज़ूलॉजी, और ये कॉलेज का है। तो यही है जो मुझे शेयर करना था। एंड अभी हम जा रहे हैं कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने, क्योंकि कल एक आखिरी एग्ज़ाम है इंटरनल का, विच इज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और उसके लिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट करना है, जो कि मैंने शुरू भी नहीं किया। और सच बताऊँ ना, ये सच बात है, बस मेरा थिंकिंग नहीं है, बट मेरे बहुत सारे बैचमेट्स का भी थिंकिंग यही है, सोचना यही है कि अच्छा हुआ हमको ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट नहीं मिला, अलॉट ही नहीं हुआ, क्योंकि ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के जो भी प्रोफेसर्स हैं वो लोग खून चूस रहे हैं हमारा और हम माइनर स्टूडेंट्स हैं, एंड वी कैन फील दैट। तो मेजर स्टूडेंट होते तो क्या ही हाल हो जाता, ये करो वो करो। आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू स्टडी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार नहीं जाना कॉलेज ये वो, बट अटेंडेंस के लिए जाना पड़ रहा है। या तो अटेंडेंस जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे, और ह्यूमिलेट भी करेंगे, वो अलग बात। तो इट्स बेटर कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर लूँ। अभी तो यही चल रहा है मेरे दिमाग में कि कुछ दिन का भी लीव ले लूँ मैं एप्लीकेशन दे के, कि हाँ कहीं बाहर जा रही हूँ या बीमार हूँ, सो दैट पता नहीं अटेंडेंस डाल दे कोई मेरा, या फिर ऐसा कुछ। वो तो कल के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि कल तो एग्ज़ाम है और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। और अगर मैं बोलूँ, अभी बज रहे हैं 8:40, रात को सोते सोते कुछ 10:30 तो बज ही जाएंगे, आई एम डैम श्योर। तो कल मिलते हैं। सी या, साइनिंग आउट।